ਖਲੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ इतिहासिक ਜਿਹੜੀ रैसलिंग ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ है? मतलब जो एक पहली तो जो हमने पहली करी है, अगर हम मैं बोलूँ पहली करी है, वो तो उतना फेमस ना तो रेसलर था, उसका नाम था जोनाथन जी। और जब मैं ट्रेनिंग के टाइम जी। मेरे को महीना एक हुआ था जी जी। उस टाइम करते थे तो बड़ा सा एक वो उतना लगता था मैं क्या कर रहा हूँ, कोई सिखाने वाला भी था नहीं, इंग्लिश भाषा भी समझ नहीं आती थी क्योंकि भाषा का बहुत बड़ा इशू था। पर लेकिन जो लोगों ने देखा और जब मैं एक वर्ल्ड वाइज भी फेमस हुआ तो जो मेरी पहली फाइट थी वो थी अंडरटेकर के साथ। जी जी। जहाँ से मेरे को एक नाम फ्रेम मिला। और बाकी तो वैसे बहुत सारी फाइटें हुई है और उसके बाद में चैम्पियन रहा WWE का और भी बहुत सारे ऐसे काम हुए। पर लेकिन जो पहली फाइट जब मैं रिंग पे उतरा था, जब लोग मतलब एक मुंह खोल के देखते थे कि भाई ये कौन आ गया, मतलब है ना। जी जी जी। कि भाई इतना बड़ा बंदा, जाहिर बंदा, ये कौन है ये, मतलब है ना। सो जब मैं बाहर गया तो लोग जैसे बोलते हैं कि मुंह अड़े के अड़े रह गए और बाहर जाके अंडरटेकर को हराया। सो वो सबसे एक बढ़िया मूवमेंट और बढ़िया एक मेजर अचीवमेंट सी ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ अचीवमेंट थी मेरी और एक जिससे मेरे को पूरे वर्ल्ड वाइज पे एक नाम मिला मेरे को। ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ CWE ਇੱਕ ਦਿਹਾਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਆ। ਇਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਕੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? रेसलिंग मतलब देखो ये जो रेसलिंग है जी, ये आज से नहीं है, ये मतलब रेसलिंग ये बहुत पहले से है। और ये जो रेसलिंग है, जो एक तो आप देखते हैं एमेचर रेसलिंग, एक देखते हैं आप ये प्रो रेसलिंग WWE रेसलिंग। और ये जो रेसलिंग है ये स्टार्ट यहीं से ही होती है, हिंदुस्तान से। अगर कोई भी गेम देखिए तो हिंदुस्तान से स्टार्ट होती है। पर लेकिन जब हमारी बदकिस्मत ये है कि हम उसको पूरी तरह से उसको एक पब्लिश नहीं कर पाते, लोगों के सामने नहीं दिखा पाते, तो उससे क्या है कि जो फॉरेन के लोग हैं, कोई भी गेम देखो उनकी, कोई भी गेम देखो, वो उसको बढ़िया सा और डिज़ाइन करते हैं और उसको बढ़िया सा दिखाते हैं, बढ़िया सा प्रमोट करते हैं, तो सारी गेमें मतलब वहाँ जाती है। अगर आप देखिए रेसलिंग है, जूडो, ताइक्वांडो, ये सब यहाँ की गेमें थी, पर लेकिन सारी ये उठा के अब फॉरेन पे वो रजिस्टर है, वहाँ पर से ज़्यादा दिखाते हैं लोग और वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ पर नहीं है पॉपुलर। सर रैसलिंग की बात करते हैं, आपने बताया जो हिंदुस्तान की है और सबसे बड़ी बात है जो हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ WWE ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ WWE ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ CWE ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? बरीकी देखो, जिस पे एक रेसलिंग समुंदर है, रेसलिंग इतनी है कि भाई मतलब कब अटैक करना है और कब नहीं अटैक करना, अपने आप को सेफ कैसे रखना है, और जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट कैसे करना है। सो ये चीज़ मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है जो शायद ही दूसरे गेम में इतनी मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि इस पर मतलब ऐसा नहीं कि केला पे कोई जोर ही होना चाहिए, इसके लिए दिमाग भी होना चाहिए और उसके लिए बॉडी भी होनी चाहिए और जैसे बोलते हैं ना स्मार्ट बंदा होना चाहिए, क्योंकि
मतलब इस पर ये नहीं बोल सकते कि बस आप जाओ और मतलब दूसरे को मारो और वापस आ जाओ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप मतलब अब कैसे मैं बताऊं कि एक से एक प्रेस रिपोर्टर होता है जी पर कभी वो आगे नहीं आ पाते। जी जी एक से एक लीडर होता है लेकिन कभी आगे नहीं आ पाते। मैं ऐसे बताऊं मैं आपको, जो लोग एशिया में वर्ल्ड पे ओलंपिया पे मेडल लाए हैं, बाद में वो रेडियो लगाते हो। क्यों? कि अपने आप को वो सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। तो मतलब इस पे हम क्या है कि हम उस पे सारी चीज़ें सिखाते हैं कि भाई कैसे किससे बात करनी, ठीक है, कैसे मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी, कैसे मतलब एक दूसरे को एज ए मतलब सेफ रखना। अगर हम ऐसा करेंगे किसी की बाजू या टांग तोड़ देंगे तो कौन रेसलिंग करेगा, है ना। तो ये चीज़ें मतलब गेम के अनुसार उसको एक्सप्लेन करते हैं हम, क्योंकि गांव से लोग आते हैं, अलग अलग सिटी से आते हैं, बड़े डिफरेंट तरीके उनके दिमाग, डिफरेंट तरीके से उनके ख्याल होते हैं। उनको लगता है कि मैं जाऊंगा और मैं मतलब एकदम मार दूंगा और फिर मतलब मैं जीत जाऊंगा, रेसलर बन के आ जाऊंगा जल्दी हाँ से। मतलब लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ठीक। ऐसा नहीं, टोटली इसका डिफरेंट है और बहुत बहुत टफ प्रैक्टिस है। इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। जब आप टीवी पे देखते हैं WWE में तो उस पर स्पेशली लिखा आता है कि डोंट ट्राई टू होम, जी है ना। क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं। अगर हम लोग आम लोग वो स्टंट करेंगे तो वो कोई ना कोई इंजरी पहुंचाएंगे अपने आप को, वो हानि पहुंचाएंगे अपने आप को। तो इसलिए मैं बताता हूँ, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोगों को पता है कैसे बचना है, कैसे मतलब बाहर करना है, हर चीज़ को हम बारीकी से जानते हैं। मतलब इतना इजी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे तकड़े तकड़े रेसलर आए हैं, पर लेकिन यहाँ पर फिर वो मार खा जाते हैं। उनको पता नहीं लगता कि भी क्या क्या कमी है और क्या क्या कैसे इम्प्रूव करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको मैं बयान नहीं कर सकता।